हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में वर्ग और मूल चैप्टर का पर्सनली 5.4 का न्यू एनसीईआरटी बुक के आधार पर मैं आपका पर्सन 500 का समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। अब पर्सन 500 करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में पर्सन का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और पर्सनली 5.4 का 1 से लेके 4 तक के पर्सन का हल मैंने सोल्व करके समझा दिया, ठीक है। और आप उन वीडियो को हमारे पर्सनली 5.4 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर देख सकते हैं, मैंने वहाँ लिंक दे दिया है, ठीक है। आज मैं आपको पर्सन 5 समझा रहा हूँ। देखिए पर्सन 5 क्या कह रहा है, पर्सन को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर आप एक बार पर्सन समझ जाते हैं तो इन भागों का हल आसानी से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। बोला गया है जो निम्नलिखित आपका संख्याएं है, इनमें प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए, मैंने कम से कम आप कितना जोड़िएगा कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। प्रश्न से ही ज्ञात होता है कि ये जो संख्या है आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इन संख्याओं में प्रत्येक में आप कितना जोड़िएगा कम से कम कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, ठीक है। और इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। और जो आपका पूर्ण वर्ग संख्या आएगा उनका आपको वर्गमूल भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए, तो कैसे ज्ञात करते हैं देखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। पहले भाग को उतारिए, क्या है 525। चलिए ठीक है, अब देखिए कभी भी आपको अगर संख्याओं में कम से कम कितना जोड़ा जाए या कितना घटाया जाए कि एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए, इस प्रकार के सवाल से हमेशा हम लोग क्या करते हैं, इस संख्या का क्या करते हैं, भाग विधि से हम लोग क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 525 का वर्गमूल निकालते हैं। देखिए 525, ठीक है। दो रेखा टानते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इकाई से जोड़ा बनाते हैं, दो संख्या फिर एक संख्या, ठीक है। अब देखिए 5 लाना है, तो 5 आपका किसका स्क्वायर में आएगा, एक का स्क्वायर में तो नहीं आएगा। दो का स्क्वायर में 4 होता है और 3 का स्क्वायर में 9 यार, मैंने 2 का स्क्वायर लेंगे क्योंकि 2 का स्क्वायर 5 से छोटा है, 3 का स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4, घटाइए 5 में 4 ये 1, ठीक है। चलिए आप 25 को उतार दीजिए पूरा, क्योंकि दो संख्या हम लोग जोड़ा दिए थे, ठीक है। चलिए अब ये दो है, इसको यहाँ हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए तो 2 2 4, ठीक है। अब ऐसी संख्या में यहाँ लेना है कि उस संख्या को यहाँ हम लोग लिखेंगे और दोनों को गुना करेंगे तो 125 आए या उससे कम आए, ठीक है। तो हम लोग लेते देखिए, तो हम लोग यहाँ लेते हैं 2 लेते हैं ना, अगर 3 लीजिएगा ज्यादा हो जाएगा। देखिए 2, 2 दूनी 4 और 2 चौकी 8, ठीक है। चलिए घटाइए, 5 में 4 ये 1 और यहाँ आपका बचा 12, 12 में 8 ये 4। तो देखिए यहाँ आपका जो 41 है ये आपका शेषफल आया, ठीक है। शेषफल आया, ठीक है। और यहाँ 41 शेषफल आने का मतलब है कि आपका जो एक भागफल 22 है, ये 22 का स्क्वायर से 525 क्या आपका अधिक है। 525 का हम लोग सोल्व करके 41 शेषफल आ रहा है, इसका मतलब है कि 525 क्या 22 के स्क्वायर से ज्यादा है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे चूंकि चूंकि यहाँ शेषफल 41 प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है, जो कि 22 के स्क्वायर से आपका बड़ा है 525, ठीक है। तो 525 बड़ा है तो 22 का स्क्वायर से अगला हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। अगला स्क्वायर हम लोग क्या है, 23 का स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे अगली पूर्ण वर्ग संख्या, तो लिखेंगे इसीलिए अगली पूर्ण वर्ग संख्या,
क्या लेंगे 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर, तो देखिए 23 का स्क्वायर करने से कितना होता है आपका 529 होता आता है। ठीक है, 23 का स्क्वायर अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आप 23 गुना 23 करके गुना कर दीजिएगा, आपको 529 ही आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये जो 529 आया 23 का स्क्वायर है, अब 22 का स्क्वायर। ठीक है, 22 का स्क्वायर तो 525 बड़ा है। ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक में से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 23 का स्क्वायर है 529, इससे हम लोग 525 को घटा देंगे, तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो हम लोग यह लिखेंगे, इसीलिए कम से कम जोड़ी जाने वाली संख्या। क्या हो जाएगा, 529 घटाव 525। ठीक है, तो कितना आ जाएगा घट के, 9 में 5 गया 4 और 2 2 0 5 5 0, यानी 4 आया। ठीक है, तो ये 4 जो है आपका कम से कम जोड़ी जाने वाली संख्या है, ये आपका पहला आंसर आ गया। ठीक है, अब क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए तो हम लोग क्या करेंगे, 525 से 4 को जोड़ देंगे तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। इसी अतः इसीलिए लिखिएगा पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या क्या लिखिएगा, 525 में से ये जो आपका सवाल था उसमें से 4 भी जोड़ दीजिए, तो 529 क्या हो गया आपका पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। ठीक है, अब अगला सवाल में क्या बोला गया आपका प्रश्न में, इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो हम लोग 525 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ, इसीलिए 529 का वर्गमूल निकालेगा, रूट लगाएंगे। ठीक है, 529 का ऊपर। चलिए अब यहाँ का कर दीजिए, फिर रूट लगाइए। ठीक है, ये जो आपका 23 है, 23 को 2 बार लिख दीजिए, अगली पूर्ण वर्ग संख्या जो है 23, क्योंकि 23 का स्क्वायर है 529 था, 23 का स्क्वायर है यानी 23 गुना 23। ठीक है, 2 23 मिल गए, एक 23 बाहर, रूट से बस यही आपका आंसर हो गया। 23 क्या हो गया, 529 का ये वर्गमूल हो गया। ठीक है, चलिए ये हो गया भाग 1 का आंसर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, भाग 2 को सोल्व करेंगे, तो ये हम लोग लिखते हैं भाग 2। ठीक है, चलिए भाग 2 का देखिए क्या नंबर है, 1750, तो ये हम लोग लिखते हैं 1750, 750। ठीक है, अब 1700 का 50 का हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखते 1750, 2 रेखा टानते हैं। चलिए ठीक है, तो जोड़ा बना लेते, दो संख्या। ठीक है, कहीं से, ठीक है, भाग करने के लिए। तो देखिए यहाँ 17 है, तो 17 किसका स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16, 5 का स्क्वायर तो 5 5 25 ज्यादा जाएगा 17 से, तो 4 लेंगे, तो 4 चौके 16, घटाइए, 7 में 6 गया 1 और 1 कट गया, 50 को एक साथ उतारिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए 150 आया, 4 को यहाँ जोड़ दीजिए, तो 4 4 8 हो गया। ठीक है, चलिए 8 हो गया। अब यहाँ कौन सा संख्या लेंगे कि आप अगर यहाँ भी लिखिएगा, इन दोनों गुना कीजिएगा, 150 या 150 से कम आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लेते हैं, देखिए आपका 2 से ज्यादा आएगा, 2 8 16, 1 लेते हैं, तो यहाँ भी 1 लेते हैं, तो 1 से 81 का गुना होगा तो 81 आएगा। ठीक है, घटाइए, 1 के लिए 10 में 1 गया 9, और यहाँ पर क्या बचा 14, 14 में 8 गया, 8 से 14, तो 69 ये आपका क्या है, शेषफल आया। तो इसका अर्थ यह है कि ये जो आपका भागफल 41, 41 का स्क्वायर से 1750 अधिक है। ठीक है, तो ये हम लोग लिखेंगे, चूंकि यहाँ शेषफल 41 नहीं 69, ठीक है, 69 प्राप्त हुआ है। ठीक है, हुआ है, प्राप्त हुआ है, जो कि 41 का स्क्वायर से बड़ा है आपका 1750, 1750।
ठीक है, तो इसीलिए अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगा आपका 42 का स्क्वायर। ठीक है, तो 42 का स्क्वायर लिखिए। ठीक है, तो 42 का स्क्वायर देखिए कितना होता है, मैं आपको ये रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए 42 गुना 42, दो दूनी 4, दो चौकी 8, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 8 8 16 का 4 बचा एक, फिर एक 7 एक का एक, 1764। तो यह लिखिए 1764, ये आपका आ गया। क्या आ गया 42 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है 1764। अब क्या करेंगे, कम से कम कितना घटाया जाए कि पूर्ण संख्या बन जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे 1764 में से 1750 को घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए कम से कम कम जोड़ी जाने वाली संख्या। तो क्या हो जाएगा 1750 घटाओ 1464। ठीक है 64, 1764 घटाओ 1750। ठीक है, चलिए घटाते हैं, 4 आएगा, फिर 6 में 5 ये एक आया, और 7 7 0 1 1 0, मैंने 14 आया। ठीक है, और इन 14 को हम लोग क्या करेंगे 1750 को से जोड़ दीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए पूर्ण वर्ग संख्या बराबर संख्या बराबर हो जाएगा आपका 1750 जोड़ 14, यानी आपका 1764 आएगा। ठीक है, अब 1764 का वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो इसीलिए 1764 वर्गमूल लगाने के लिए रूट लगाइए, निकालने के लिए फिर रूट लगाइए। तो 1764 किसका होता है 42 का स्क्वायर होता है, यानी 42 गुने 42, तो दो 42 मिलके एक रूट से बाहर निकाल दिए, बस एक 42 हो गया 1764 का क्या वर्गमूल। ठीक है, चलिए और 14 हो गया कम से कम जोड़ी जाने वाली संख्या। ठीक है, अब भाग 3 में आपको सोल्व करके समझाता हूँ। चलिए, तो देखिए भाग 3। ठीक है, तो देखिए भाग 3 क्या आपका 252, तो यहाँ लिखते हैं 252। ठीक है, अब 252 का निकालिए भाग। ठीक है, भाग विधि से वर्गमूल, तो देखिए जोड़ा सिंगल और लाइन टानिए। ठीक है, चलिए, तो देखिए दो लाना है, तो दो दूनी 4 हो जाता है, इसका पड़ेगा 2 का, तो 1 का लेंगे, एक एक कम एक, घटाएंगे 2 से 1 घटा 1, आप 52 को पूरा उतारिए। ठीक है, इस एक को यहाँ जोड़ दीजिए, एक एक मिलके 2। ठीक है, अब देखिए 152 लाना है, तो यहाँ क्या लिखे, यहाँ क्या लिखे, ये गुना करने से 152 आ जाए या इससे कम आए। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6 लीजिए, तो देखिए 6 36 6 बचा 3, 6 दूनी 12 3 15, 6 भी ज्यादा जाएगा 5 लीजिए, तो यहाँ भी 5 लीजिए। ठीक है, चलिए, तो देखिए 5 25 25 का 5 आदमी बच्चा 2, 5 10 2 12। ठीक है, अब घटाइए, तो देखिए एक के लिए 12 5 गया 7, यहाँ आपका 4 बचा, 4 में 2 गया 2। ठीक है, एक कट गया, तो देखिए 27 आया, तो ये 27 आपका शेषफल है, तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि यहाँ शेषफल 27 प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो कि 15 के स्क्वायर से आपका क्या है 252 अधिक है। ठीक है, 252 अधिक है, तो इसीलिए अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, इसीलिए अगली पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 16 का स्क्वायर। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, देखिए मैं आपका रफ कर देता हूँ, 16 गुना 16
6 छत्तीस 6 3 6 कम 6 3 9 एक छक 6 एक कम 1 6 9 6 15 का 5 आदमी क्या 1 और 1 2 256। तो ये 256 क्या हो गया 16 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ठीक है। अब 256 में से 252 घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कम से कम कितनी जोड़ी जाने वाली संख्या। ठीक है, तो इसीलिए कम से कम जोड़ी जाने वाली संख्या कितना हो जाएगा आपका 256 घटाओ 252। ठीक है, घटाइए 6 में 4 2 गया 4, तो आपका 4 आया। ठीक है, और इस 4 को अगर हम लोग 252 से जोड़ देते हैं तो आपका पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। वर्ग संख्या क्या हो जाएगा 252 से जोड़ दिए 4 प्लस 4, तो आपका कितना आ जाएगा 256। ठीक है, 256। अभी 256 का क्या करेंगे हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो इसीलिए 256 जो आपका पूर्ण संख्या है इसका वर्गमूल निकालेंगे, रूट चढ़ाएंगे, फिर रूट लगाइए। 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का, यानी 16 गुना 16, तो 2 16 मिलके एक रूट से बाहर कर दीजिए। ठीक है, तो बस यही इसका आंसर हो गया। 256 का वर्गमूल आ गया 16, कम से कम संख्या आपका कितना है 4। ठीक है, तो चलिए तो बस इतना ही। ठीक है, मैं आपका इस वीडियो में प्रश्न 5 में आपका 1 भाग 2 और भाग 3 ही सॉल्व करके समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जा रहा है। ठीक है, और मैं आपका भाग 4 और भाग 5 इसके नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके समझाऊंगा। ठीक है, और यह जो मैंने आपका सॉल्व करके समझाया है प्रश्न का हल, यह आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले एरिया का वीडियो नहीं देखा है तो अपने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, यानी प्रश्न 5 के 4 और भाग 4 और 5 में। तब तक के लिए धन्यवाद।